आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, ये अपने पास पहली क्लास है। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? अब ये बैच भी लास्ट चैप्टर अपना डीआई का। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर की जो शुरुआत करेंगे वो 21 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, नया बैच स्टार्ट करेंगे। जैसा आपको पता है कि 3 पार्ट में बांटकर मैं मैथ्स आपको पढ़ाता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीसरे पार्ट का अब लास्ट चैप्टर अपने पास चल रहा है, फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से चलता रहता है और ऐसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कुछ बच्चे जो भी नए हैं, अब आप लोग ज्वाइन नहीं करना। आज आपको लग सकता है कि ये चैप्टर नया है, लेकिन ये रियल में चैप्टर नया नहीं है। इसलिए जो भी बच्चे अब जुड़े हैं मुझसे पिछले 3, 4 या 5 दिन से, अब वो तब तक आप लोग रीजनिंग की क्लासेस देख डालो, सारी की सारी क्लासेस फटाफट, ताकि एक टॉपिक जो है, एक सब्जेक्ट है, उसको एक बार आपको लगे कि मैंने देख लिया है कोई भी, क्योंकि सबसे छोटा जो अपना सिलेबस है चारों में से वो रीजनिंग का है। ये अपने पास अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई खुद में अपने आप में कोई भी चैप्टर नहीं होता। डीआई जो बना होता है वो अपने पास बना होता है किससे? अपने पास बना होता है परसेंटेज से। अब जिस बच्चे ने, इसका मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज आपको कंप्लीट ही परसेंटेज आना चाहिए, परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन परसेंटेज का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहां पर अपने पास दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए रेशियो के बारे में। रेशियो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए आपको। तीसरा जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, एवरेज के बारे में। मैं आप लोगों को फिर बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि एवरेज पूरा ही चैप्टर आएगा तो ही कर पाओगे, लेकिन एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बारे में, और आप लोगों को पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन की, थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये चीजें अगर आप लोगों को पता है तो फिर हमें, हमारे पास डीआई का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। इन सभी को मिक्स करके जो पूछा जाता है वो अपने पास डीआई होगी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस तो परसेंटेज का ही पार्ट होता है इन सभी का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट आने चाहिए, लेकिन परसेंटेज जो है वो एज ए टूल का काम करेगा आप लोगों के लिए, कि इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बेसिक चीजें सबसे पहले पढ़ाता हूं अगले 15-20 मिनट में, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। बेसिक सबका पता है, बिल्कुल मैं समझा दूंगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी डाटा इंटरप्रिटेशन में, डीआई में। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग परसेंटेज की, तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि परसेंटेज में अपने पास टोटल जो 100% होता है उसका फ्रैक्शन अपने पास 1 होगा। 50% का फ्रैक्शन जो होता है, कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, वैसे तो मैं परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी है। 33 एंड 1/3% का मतलब फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/3। 25% का जो फ्रैक्शन होगा उसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होगा? 1/4। 20% का जो फ्रैक्शन होता है, 20% का फ्रैक्शन अपने पास होगा 1/5। 16 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा, 16 से 2/3% का फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/6। 14 एंड 2/7% का फ्रैक्शन अगर कभी भी आप लोग देखना चाहते हो तो ये अपने पास होता है 1/7। 12.5% का फ्रैक्शन अगर आप लोग देखना चाहते हैं, 12.5% का, तो ये अपने पास होगा 1/8। 11 एंड 1/9% अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपने पास 11 एंड 1/9% जो होता है वो 1/9। और अगर कभी भी आपको 10% फाइंड आउट करना पड़े तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। परसेंटेज में आपको बहुत सारी चीजें लिखवाई थी, कम से कम इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए, इतनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात परसेंटेज में ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। दूसरा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए यहाँ पर बच्चे भी देखिए पूछते रहते हैं किसी भी टीचर के बारे में, तो आप लोग जरूर, क्योंकि अनअकैडमी पर जो भी बच्चा आता है थोड़ा सा उसको लगता है किससे पढ़ें, काफी सारी फैकल्टी हैं, तो आप लोग जरूर सजेस्ट किया करो, एक दूसरे बच्चे को जरूर सजेस्ट किया करो ना। अदिति मैं एसएससी के लिए पढ़ाऊंगा, बैंक वाला थोड़ा सा और हाई लेवल आता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ओनली फॉर एसएससी की डीआई, मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ।
बैंक में क्योंकि पीओ वगैरह में तो 45 क्वेश्चन 50 में से डीआई के आ जाता है, तो उतना मैं उस लेवल पर आपको नहीं लेकर जाऊंगा। उसके लिए आप बैंक की ही डीआई आप लोग पढ़िए, किसी भी फैकल्टी से वो ज्यादा आपको पढ़ा पाएंगे। मैं यहाँ पर एसएससी के लिए या कुछ क्वेश्चंस मेंस वगैरह के तो सारे करवा दूंगा मैं अंकित, सीपीओ मेंस बैंक को छोड़कर बाकी जहां पर भी डीआई आती है आपके अपने पास बैंक पीओ को छोड़कर, क्योंकि उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं। जबकि मैं एसएससी सीपीओ हो, चाहे आपके पास 10+2 हो, चाहे आपके जिसको आप सीएचएसएल बोलते हो, चाहे अपने पास सीजीएल प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई हो, उसके अलावा इसका अगर मैं आपको पहले भी मना करता हूं कि भाई बैंक का सिलेबस मैं कंप्लीट आपको नहीं करवाता हूं, ये चीजें मैं पहले से ही आपको बता के चलता हूं। क्योंकि किसी भी बच्चे को मैं कह दूं करवाता हूं और फिर लास्ट में पता लगे कि यार इससे तो मेरा हो नहीं रहा है बैंक में, तो फिर उससे खराब चीज कुछ नहीं होगी। इसलिए मैंने मेरी तरफ से पूरा आप लोगों को बता दिया है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एसएससी, अपने पास यहाँ पर इसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पर देखिए A% ऑफ बी हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना दोनों बात एक ही है। यानी इसको सोल्व करने का तरीका भी वही होगा A इंटू बी बाई 100, या इसको सोल्व करने का तरीका भी वही होगा B इंटू ए बाई 100। तो A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, ये आप लोग याद रखना। हाँ मेंस लेवल हो जाएगा भाई, मेंस लेवल से तो मैं तो बैंक के भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, मेंस में भी क्वेश्चंस आसानी आता है। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है A% ऑफ बी या B% ऑफ अपने पास ए, इस प्रकार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना ये चाह रहा हूं, जैसे कहीं पर 50% ऑफ 64 है, हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा 64 का 50%, तो 50% अगर कभी भी आपको करना है, ये एग्जांपल ही मैं बार बार देता हूं आपको समझाने के लिए, तो इसके लिए क्या हाफ कर देते हैं क्या हम लोग, और हाफ करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 32, ये अपने पास पता होना जरूरी है। या दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, अगर 64% ऑफ 50 हो तो भी अपने पास आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 64% ऑफ 50 हो तो भी आंसर 32 होगा, क्योंकि A% ऑफ बी निकालो, आपको तो जो 50 के अपोजिट नंबर है उसको हाफ करना है, ये चीज ध्यान रखना। और 64 का आधा क्या 32 ही होगा क्या? सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने पास इसको सोल्व करने का भी तरीका वही है, 50 इंटू 64/100, और इसको भी सोल्व करने का तरीका वही है 64 इंटू अपने पास यहाँ पर 50 अपॉन अपने पास 100। और ये मुझे बताइए क्या दोनों इक्वल हैं क्या? ये चीज दोनों बराबर है। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है अपने पास देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, A% ऑफ बी हो, ध्यान रखना इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2A% ऑफ B/2, दोनों बात एक ही है। ये अपने पास यहाँ पर ये B/2, ये दोनों बात एक ही है। सोल्व करने का तरीका यही होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो A/2% ऑफ अपने पास यहाँ पर 2B, ये दोनों चीजें एक ही हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप लोगों को मैं समझाने की, सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया भी, जैसे हमें सुमित ने बताया, मैं आपको बताने की, कहने की, सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। कहीं पर अपने पास जैसे लिखा हुआ है 64% ऑफ 35, मान लीजिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये डबल कर दूंगा और ये आधा कर दूंगा, 14, 21 और 1 22, और आंसर आ जाएगा 22.4। ये लीजिए, हम लोग बिना पेन चलाए ऐसे सोच पाएंगे। ठीक है अभिषेक, मैं कोशिश करता हूं लास्ट में मैंने क्या समझाया, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि किसी चीज को हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया हो, ये मैं आपको अच्छे से आपको समझाता हूं वापस से। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग या तो इसको सोल्व कर लो या इसको आधा कर सकते हो और इसको आप लोग डबल कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आना है। जब आप लोग चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको आप लोग सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो 2 से, क्योंकि ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो 2 से 2 कट के A इंटू बी बाई 100, 2 से 2 कट के बस सोचने का तरीका चेंज हुआ और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि 7 की टेबल हमें आती है 70/100, 7 का पढ़ा बोलोगे तो 7 गुना 2 14, 21 और 1 22, एक डिजिट छोड़कर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस चीज को A% और B को ऐसा भी लिख सकते हो, अगर वो जरूरत के अनुसार है 3A%, एक को अगर 3 से इंटू करते हो तो दूसरे को फिर क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो A/3% ऑफ, तो दूसरे को 3 से इंटू कर दो, दोनों को सोल्व करने पर अपने पास एक ही आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या एक को 4 से इंटू और दूसरे को 4 से डिवाइड कर सकते हो? आपको परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन का नॉलेज और होना चाहिए, उसको हम लोग काम में ले लेंगे। बाकी इतनी चीजें अगर आपको पता हुई तो हम लोग वहां से काम चला लेंगे और डीए का प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर पाएंगे।
हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको किसका, परसेंटेज का। दूसरा, आपको रेशियो का भी पता होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी रेशियो को अगर 2:3:4 में अगर आपको डिवाइड करना है, कोई बहुत इनका गहराई से नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ही आप लोग कर पाओगे। जैसे 1800 रुपए को ABC में 2:3:4 के रेशियो में अगर बांटना है तो टोटल अपने पास 1800 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ पर 9, ए का भाग पूछा है तो इंटू कर दीजिए आप लोग 2 से। डिवाइड तो कम से कम करना आना ही चाहिए, और रेशियो को तो मैंने थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को समझाया है। 1800/9 इंटू किससे कर दोगे आप लोग 3 से, और सी के लिए 1800 बट्टे अपने पास 9 होगा, और इंटू किससे कर सकते हो आप लोग 4 से। बोलिए सभी लोग समझ पाए हैं क्या कि किसी भी चीज को रेशियो में हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। टोटल के नीचे टोटल, ए का पूछा है 400 बन गया, बी का पूछा है 600 बन गया, और सी का पूछा है 800 बन गया। एक बार हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या, बताओ मुझे। ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग एच और एन बोलते रहो। रश्मि इसमें कहाँ कंफ्यूज हो गए बहन आप। ये तो अपने पास टोटल जैसे 20 रुपए हैं, मैंने सिर्फ इतनी एक सी बात आपको समझाई है कि ए और बी को 2:3 में रेशियो में अगर बांटना है तो टोटल अपने पास 20 होगा। डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल के नीचे टोटल 5 से। ए के लिए आप लोग इंटू कर दो 2 से, और बी के लिए इंटू कर दीजिए आप लोग 3 से। बताइए कहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, मुझे जो आपको डाउट है पूछिए। मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है, क्वेश्चंस इसमें काफी सारे आने हैं, प्रत्येक बच्चे को मैं साथ लेकर चलो। आसान टॉपिक है, क्योंकि अगर आप डेटा देखना सीख गए एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप लोग रखिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं एवरेज की आप लोगों के लिए, तो एवरेज के लिए तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं एवरेज की, थर्ड पॉइंट जो है, अगर हम लोग एवरेज की बात करें, औसत की बात करें, तो औसत का फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता है क्या कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज अपने पास जैसे 5, 7, 11 अपने पास यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से 12, तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को, 7 को, 12 को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 3 से। तो 24 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 3 से, तो क्या आप लोगों का जो आंसर आ गया है वो क्या 8 आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसको हम लोग साथ लेकर चलते हैं। बोलिए ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट अपने पास जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई मजाक नहीं भाई। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये कहीं पर एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज, मान लो थर्ड क्लास के बच्चे हैं, तीसरी क्लास के बच्चे अपने पास हैं जिनका वेट जो है 10 या 12 बच्चे हैं जिनका वेट किसी का मान लो 25 है, किसी का 27 है। तो वेट जो होगा थर्ड क्लास के बच्चे अगर होंगे तो किसी का ज्यादा और किसी का कम तो अपने पास हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक का वेट होगा 3 kg और एक का वेट होगा अपने पास 450 kg, 450 kg, क्या ऐसा आ पाएगा क्या, मुझे बताइए। जो वेट अपने पास होगा इतना गैप तो नहीं हो सकता कि एक का 3 हो और दूसरे का अपने पास 450 की 450 ही बन जाए। याद रखना अपने पास नजदीक नजदीक वेट होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मान लो ऐसा अगर कभी भी चल रहा है, किसी का 20 भी है तो किसी का 25 भी है तो किसी का 30 भी है, 4, 4, 8 और 1, 9, 10 बच्चे हैं, 10वें बच्चे का वेट क्या होगा, अगर पूरी क्लास का जो वेट है वो मान लो 25 kg है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। ये अपने पास क्या अभी तक 8, 9 ही बच्चे हुए हैं, अपने पास 4 और 4, 8 और 1, 9 ही हुए हैं, एक का वेट मान लो यहाँ पर 27 kg है, एक और मान लो 10 बच्चे हैं टोटल। तो मुझे आप लोग सभी लोग देखकर बताओ, एक तो तरीका ये है ही, राशियों का योग सम ऑफ क्वांटिटीज 27 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 26, ये सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, पहले ऊपर राशियों का योग बटे नीचे हम लोग लिखेंगे राशियों की संख्या जो कि अपने पास 10 है, और ऐसा करते ही हमारे पास बराबर में एवरेज आ जाएगा, जो कि मुझे बताइए कितना आ गया 25। क्या यहाँ से सोल्व करके आप लोग एक्स का मान निकाल लोगे क्या, या दूसरा हम लोग इस चीजों को काट सकते हैं, जैसे जो 25 दिखाई दे उसको 25 बना रहने दो, इस चीज को 25 कोई काम का नहीं है, यहाँ से एक छीन के एक इसको दे दो तो 25 बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या करो, 5 छीनो और 5 इसको दे दो तो 25 बन जाएगा। ये अपने पास कितना है 25 जो बन जाए उसको काट दो, यहाँ से 2 छीन के 2 इसको दे दो, अभी 24 ही बना है। तो यहां से मुझे बताइए 2 छीन के 1 इसको दे दो तो 25 बन जाएगा। क्या अभी भी आपकी जेब में एक बचा हुआ है क्या,
हम लोग काटने वाले तरीके से कर रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या भी बहुत सारी जगह लगेगा, लेकिन कभी कभार काटने वाला भी लगेगा। इसमें से कितना छीनोगे आप लोग 25 बनाने के लिए? 7 अगर आप लोग छीनोगे तो आपकी जेब में 8 बचे हुए, किसी ना किसी को देने, और तो किसको दोगे? इसको दोगे, इसका मतलब ये 17 है और 8 आप अपने पास से दे दोगे तो ये भी 25 बन जाएगा। तो इस बच्चे का जो वेट है वो अपने पास 17 है। बोलिए थोड़ा सा आप लोग समझ पाए हैं क्या? ज्यादा नहीं होगा भाई, कम होगा, आप अपने पास से दे रहे हो। तो हमारे पास कभी भी एवरेज इस टाइप से लिखा हुआ है तो ये हम लोग एक काटने वाले तरीके से भी एवरेज करने की कोशिश करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन बैठ जाए तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं। थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को पढ़ाया है मैंने सिंप्लीफिकेशन में, और सिंप्लीफिकेशन का पूरा आप लोगों को ऐसा नहीं है कि पूरा ही नॉलेज होना चाहिए, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का आप लोगों को कंपैरिजन वाला नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में आपको वो वाली जो चीजें हैं उसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। कौन सा जो फ्रैक्शन हम लोग चेक कर रहे थे, फ्रैक्शन कौन सा चेक कर रहे थे? अपने पास 4-5 तरीके मैंने बताए थे। पहला 2/3 होगा, दूसरा अपने पास मान लीजिए 5/7 होगा, और तीसरा मान लीजिए 9/13 होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे पहला पहला तरीका मैंने बताया था कि आप लोग एक तो डेसिमल वाला बताया था, अगर आपको याद है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जो सीधा सीधा तरीका है। इसको आप लोग 0.6 लिख पाओगे, इसको 0.7 लिख पाओगे, और इसको आप लोग 0.7 से ज्यादा चला जाएगा 0.6 लिख पाओगे। सबसे बड़ा पूछे तो ये है, छोटा पूछे तो ये अपने पास 0.69 के लगभग, क्योंकि 6 और 6 दो बार आ गया है, और ये 0.66 होगा, तो छोटा अपने पास ये है। दूसरा अपने पास कभी भी अगर आप लोग करना चाहो, दूसरा एक और तरीका बताया था आपको याद हो तो, सेकंड मेथड मैंने आप लोगों को बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था? ये अपने पास 2/3 है, और ये अपने पास 5/7 है, और ये अपने पास 9/13 है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 और ये 15। अगर बड़ा पूछे तो बड़े वाला उठाते चलो, और छोटा पूछे तो छोटे वाला। दोनों में से बड़ा पूछे तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये इंटू करोगे तो अपने पास 65, और ये इंटू करोगे तो 63। दोनों में बड़ा कौन है? 65, 5/7। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? जैसे अनुज ने बताया, तीसरा तरीका, अपने पास कभी भी अगर गैप सेम हो, यदि कभी भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो, 5/7 आ गया, 9/11 आ गया, और अपने पास 13/15 अगर आ गया है, तो डिफरेंस अगर अपने पास सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होगा वही ऊपर की तरफ वाला देख लेते हैं, जो बड़ा नंबर होगा वही अपने पास बड़ा होगा। या कभी भी अपने पास इन क्वेश्चंस में डिफरेंस अगर सेम नहीं है, 2/3, 5/7, और डिफरेंस अगर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है सिंप्लीफिकेशन की। ये अपने पास 1 है, ये अपने पास डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 4 है, बराबर नहीं है, तो इनका एलसीएम लो, कितना हुआ? 4। 4 बनाने के लिए इसको किससे इंटू करेंगे? 4 से। तो इसको 4 से इंटू करो, 2 का 4 से इंटू करोगे 8। बोलिए ठीक है क्या? ये इसको 4 बनाने के लिए इंटू किससे करोगे? 2 से इंटू करोगे तो 4 बन जाएगा। इसका एलसीएम लिया है, ध्यान रखना हम लोगों ने। तो ये 2 से इंटू करोगे तो 2 से यहां पर भी इंटू करो तो ये कितना बन जाएगा? 10। और ये 4 बनाने के लिए 1 से इंटू, तो ये रह जाएगा 9। सबसे बड़ा भी अपने पास आ गया है, सबसे छोटा भी अपने पास आ गया है। 5/7 ये अपने पास सबसे बड़ा है, 2/3 अपने पास सबसे छोटा है। डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी भी जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं वही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, थोड़ी सी ये चीज दिमाग में रखना। अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर 1/63 है, और 1/65 है, और अपने पास यहाँ पर 1/77 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? नीचे की तरफ उल्टा होता है। जो नंबर आपको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वही नंबर सबसे बड़ा होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जो नंबर सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वही नंबर सबसे बड़ा होगा। एक छोटी सी बात कोशिश करना समझने की सारे बच्चे। यहां पर अगर कभी भी अपने पास 4/6 है, अगर यहां पर 4/6 है, देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहीं पर भी लगा देते हैं। 4/6 है, और अपने पास ऊपर की तरफ अगर आप लोग यहां पर, या 4 और आसानी से समझने के लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 4/8 है, तो ये इसका डबल है। ऊपर की तरफ अगर आपने 3 जोड़ दिया, मान लो ऊपर की तरफ आपने 3 जोड़ दिया, यहां पर आ गया 7, तो फ्रैक्शन को बराबर करने के लिए ये इससे 2 गुना अगर है तो इसके नीचे की तरफ आप 3 नहीं जोड़ सकते, आप 6 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 14। ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, 7/14 और अपने पास कितना है? 4/8। ये दोनों अपने पास इक्वल हैं, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके दिमाग में मैं घुसाना चाह रहा हूं, वो ये है कि 4/8 अगर अपने पास है, और मैंने क्या किया, यहां पर ऊपर की तरफ तो जोड़ दिया 3, और नीचे की तरफ अगर मैंने जोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ 5, तो ध्यान रखना ये जो फ्रैक्शन अपने पास बनेगा 7/13, तो याद रखना 7/13 जो है वो 4/8 से अपने पास बड़ा होगा, 4/8 छोटा होगा किससे? 7/13 से। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सर ये छोटा क्यों होगा? ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई, वापस बताने की कोशिश करो इस चीज को। जो बात आपको समझ में नहीं आएगी वो इधर से मुझे पहले से ही पता है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, याद रखना।
मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये बताइए 4/8 को अगर ऊपर की तरफ 3 जोड़ा है तो ऊपर की तरफ 3 जोड़ते ही 7। तो यहां पर ये जो अपने पास 7 है तो नीचे की तरफ बराबर करने के लिए ये इसका डबल अगर है ना तो नीचे की तरफ 3 का डबल जोड़ोगे 6 जोड़ोगे तब जाके दोनों बराबर हो पाएंगे। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि ऊपर की तरफ अगर आपने 3 जोड़ा 4/8 अगर अपने पास है वो बराबर किसके होगा 7/14 के। ऊपर की तरफ अगर आपने 3 जोड़ा है तो नीचे की तरफ 6 जोड़ना पड़ेगा। ऊपर आपने 3 जोड़ा है और नीचे अपने पास 5 ही अगर जोड़ा तो इन दोनों में बराबर जब भी हो ना तो कंपैरिजन करते टाइम बराबर को हम लोग देखते भी नहीं है, 7 और 7 को नहीं देखते। मुझे बताओ 7/14 में अब नीचे वाले से कंपेयर करते हैं 7/14 और 7/13 में मुझे ये बताइए बड़ा कौन है। तो क्या 7/13 बड़ा है क्या? इन दोनों को कंपेयर अगर मैं करूं तो 7/13 बड़ा है। इसका मतलब ये तो इसके बराबर था। ध्यान रखना आप और आपके भाई दोनों बराबर, आपका नाम ए है आपके भाई का नाम बी है। एक व्यक्ति आया जो बी से बड़ा है, आपके घर पर एक व्यक्ति आया जो बी से बड़ा है तो क्या वो आपसे भी तो पक्का बड़ा होगा ही होगा क्या? क्योंकि आप दोनों ट्विंस हो। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर थे और ये इसके साथ डायरेक्ट तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें पता लग गया कि ये इससे बड़ा है क्योंकि इन दोनों को 7 और 7 तो बराबर हैं। और यहां से हम लोगों ने देख लिया कि नीचे वाली संख्या अपने पास 13 है। इसका मतलब 7/13 अगर अपने पास इस नंबर से बड़ा है तो 7/13 क्या 4/8 से भी बड़ा होगा? क्या बात समझ पाए हो क्या? अब मुझे बताइए कैसे मैंने लिख दिया, ठीक है क्या? तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मैं एक बात जो बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मान लो ऊपर की तरफ कभी भी ध्यान से समझना, मान लो 4/8 है, ऊपर की तरफ आपने 3 जोड़ा, ऊपर की तरफ अगर आपने 3 जोड़ा और यहां पर 3 जोड़ के आपने 7 लिख दिया और फ्रैक्शन बन गया मान लीजिए 7 अपने पास 12। तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ आपको 6 जोड़ते, नीचे की तरफ 6 जोड़ते तब जाके बराबर होता और नीचे तो आपने ओनली 4 जोड़ा इस फ्रैक्शन में, 6 जोड़ता तब तो बराबर होता, लेकिन आपने ओनली और ओनली 4 जोड़ा है तो छोटी संख्या जोड़ी है। नीचे की तरफ छोटी जोड़ोगे तो क्या वैल्यू बड़ी होगी क्या? नीचे की तरफ उल्टा होता है, नीचे की तरफ छोटा जोड़ोगे तो वैल्यू बढ़ेगी और बड़ा जोड़ोगे तो वैल्यू घटेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये आइडिया लगाने में अपने पास काम आएगा। सर 6 ही क्यों? 6 इसका डबल है ना। अगर यहां पर 4 गुना 2 अपने पास 8 है, ध्यान से समझिए, इसका गुना 2 अगर है तो 3 का भी फिर 2 गुना जुड़ेगा यानी कि 6 जुड़ेगा तब जाके बराबर होगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 3 तो रश्मि ये क्वेश्चन में है, मैं आपको समझाने के लिए 4 जोड़ लो आप चाहो तो। ये अपने पास तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे 3/15 है, कोई भी एग्जांपल ले लिया तो ऊपर की तरफ अगर आपने मान लो 10 लिख दिया, यहां पर 10 और यहां पर लिख दिया, ऐसे आएगा। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन खोल के सिखा रहा हूं। ये अपने पास 10 बट्टे मान लो 25 आ गया, ये लो। तो दोनों में से बड़ा कौन है? तो ये बड़े नंबर जब आएंगे अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं, तो आप क्या कहोगे सर ऊपर की तरफ कितना जोड़ा? 7। ऊपर की तरफ आपको 7 जोड़ा तो मैं पूछूंगी बराबर करने के लिए नीचे की तरफ कितना जोड़ोगे? तो ये इसका 5 गुना है। तो ये इसका 5 गुना है तो नीचे की तरफ क्या 35 जोड़ना पड़ेगा क्या? जोड़ना चाहिए था नीचे 35, जबकि जोड़ा है ओनली 10। ओनली अगर 10 ही आपने ऐड किया है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या बड़ा हो गया? क्या नीचे की तरफ उल्टा काम होता है, छोटा अगर जोड़ोगे, जो जोड़ना चाहिए था उससे छोटा जोड़ोगे तब तो नंबर बढ़ जाएगा और अगर बड़ा जोड़ोगे तब नंबर घट जाएगा। मैं ये छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि जैसे ऊपर की 3/15 है, ऊपर की तरफ अपने पास 10 आ गया और नीचे की तरफ मान लो अपने पास आ गया 81। तो आप कहोगे सर ऊपर तो अपने पास 7 जोड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करना है तो ऊपर तो आपने 7 ऐड किया है तो नीचे ये इसका 5 गुना है सर। तो इसका 5 गुना अगर अपने पास है तो मुझे बताइए 35 जोड़ना चाहिए था क्या? जबकि रियल में आपने जो जोड़ा है वो क्या 56 जोड़ा है क्या? 56 या 66? 66 जोड़ा है। नीचे की तरफ अगर बड़ा जोड़ दिया, नीचे की तरफ अगर बड़ा जोड़ दिया, इसका मतलब नंबर मुझे बताइए क्या घट गया है क्या? छोटा हो जाएगा। इससे हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, कभी कभार जब छोटा बड़ा कंपेयर करना पड़ेगा ना उस टाइम हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि अपने पास इस प्रकार से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, यहां पर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 71 अपॉन अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 83 और ये दे दिया हम लोगों को मान लीजिए 73 अपॉन अपने पास नीचे की तरफ जो लिख दिया वो 85 लिख दिया। अब इसमें से अचानक पूछेगा आपसे कि बताइए बड़ा कौन है छोटा कौन है, इस टाइप से। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, नीचे की ऊपर की तरफ आपने कितना ऐड किया? देखना कैसे हम लोग अप्रोक्स में काम करना शुरू करेंगे। ऊपर 2 ऐड किया है, ये इसके कितने गुना है हमें नहीं पता, ये इसका कितने गुना है ये वहां पर नहीं पता। 1 मिनट वेट करना भाई। तो ये जो इसका है 1.11690014008 टाइम है, ये इसके इतने गुना है। तो नीचे की तरफ हमें क्या ऐड करना चाहिए? इसके इतना गुना ऐड करना चाहिए।
इसका इतने गुना, यानी कि हमें ऐड करना चाहिए 2.33 अपने पास 80287 ऐसे ऐड करना चाहिए। जबकि आपने ऐड कितना किया? ओनली आपने 2 ऐड किया है। तो मुझे बताइए नीचे की तरफ नंबर छोटा ऐड किया, करना चाहिए था 2.33, ऐड किया आपने 2। तो मुझे बताइए क्या आगे वाला जो नंबर है वो सभी लोग मिलकर बताइए क्या 73/85 से बड़ा हो गया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये मुझे ये बताइए, ये तो मैंने मोबाइल में कैलकुलेटर निकालकर काम में ले लिया, क्या आप लोगों के पास वहां पर कैलकुलेटर होगा क्या? आप कहोगे एक साथ नहीं। तो नहीं होगा तो आपके पास दिमाग तो साथ लेकर जा सकते हो क्या एग्जाम में? आप कहोगे हाँ पक्का लेकर जा सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अपने पास 73/85, ये जो अपने पास है, ऊपर की तरफ आपने 2 ऐड किया, ऊपर की तरफ आपने 2 ऐड किया, और नीचे वाली जो संख्या है वो मुझे बताइए क्या नीचे वाली संख्या जो होगी वो क्या 1 पॉइंट समथिंग टाइम है क्या? ये सोचिए। नीचे वाला जो नंबर है वो 1 पॉइंट समथिंग टाइम अपने पास है, इसका मतलब बराबर करना है तो आपको क्या यहां पर इसका 1 पॉइंट समथिंग से इंटू करोगे तो क्या बराबर करने के लिए 2 से तो क्या कोई ना कोई बड़ी वैल्यू जोड़ोगे क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, क्या अपने पास नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो आपको जो बराबर करने के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है 2.330808 या ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्या 2 से बड़ा जोड़ोगे? जबकि रियल में जो आपने जोड़ा है वो मुझे बताइए क्या ओनली 2 ही जोड़ा है क्या? ये ओनली 2 जोड़ रहा है वो, इसका मतलब इधर वाला नंबर क्या मुझे बताइए बड़ा अपने पास होगा क्या? ओनली नीचे छोटा जोड़ा है, इसका मतलब मुझे बताइए ये जो नंबर होगा वो 73/85 बड़ा हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्स में काम कर लेते हैं, अगर आप समझ पाए हैं तो। ये चीजें अपने पास बहुत काम में आएंगी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिख दिया, मान लो 71/83 लिख दिया, और इधर जो लिख दिया अपने पास, मान लीजिए 73 अपॉन अपने पास 87 लिख दिया। देखना आप लोग यहां पर मुझे ये बताइए ऊपर की तरफ कितना ऐड कर रहा है? ऊपर की तरफ अपने पास ऐड कर रहा है 2, और नीचे की तरफ अपने पास मुझे बताइए कितना ऐड कर दिया इसने? इसने नीचे की तरफ ऐड कर दिया 4। तो अब खुद सोचिए 4 तो तब ऐड करते जब ये इससे डबल होता, 4 तो तब ऐड करते जब इसे डबल होता, जबकि रियल में ये डबल नहीं है, ये तो 1 पॉइंट समथिंग टाइम है। तो क्या यहां पर 2 पॉइंट समथिंग ऐड होना चाहिए था? अगर 4 तो तब होता जब डबल होता, 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, जबकि इस बदमाश ने 4 जोड़ दिया। इसका मतलब मुझे ये बताइए कि यहां पर अपने पास ये नंबर अपने पास छोटा हो जाएगा, इधर वाला नंबर, क्योंकि जुड़ना चाहिए था 2 पॉइंट समथिंग और जोड़ दिया 4, तो मुझे बताइए नंबर छोटा हो गया। बताइए समझ पा रहे हो क्या? इन चीजों को हम लोग बहुत काम में लेंगे, और याद रखना जो चीजें आप लोग अप्लाई कर सकते हो उन्हीं को मैं बताता हूं, बिना मतलब की चीजें तो मैं क्लास में आपको नहीं समझाता। थोड़ा भाई ये कंफ्यूजिंग है किसी बच्चे के लिए, तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखकर एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ा कराया हूं, और आज जिस चीज को काम में हम लोग लेंगे उसको थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया है। पूरा समझ में आ गया एमके? तो दोनों टाइप के बच्चे हो सकते हैं, 1-2% बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिसको मैं नहीं समझा पाया हूं, जरूर देखना वापस से। तीसरी बात, अपने पास चौथा जो पॉइंट आता है वो अपने पास आता है कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। फिर भी 4-5 घंटे की जो क्लास होगी, 4 to 5 आवर्स की जो क्लास अपने पास होगी, वो मैं आप लोगों की अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसकी क्लास ले लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस की मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए। जितने क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे उतना चीजें आप लोग समझते जाओगे। याद रखना डीआई के कोई भी टाइप अलग अलग नहीं होते, सब अपने पास डीआई ही है। उसके कोई भी ऐसा नहीं होता कि ये डीआई वो डीआई, इनके नाम सिर्फ चेंज कर दिए हैं। देखना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की सहायता से। आपको किया है चुप, और यहाँ पर एक क्लास है अपने पास ए, उसमें मान लीजिए अपने पास 40% बच्चे हैं, या अपने पास इस टाइप का कोई डेटा है जैसे इसमें 300 बच्चे हैं। ये अपने पास क्लास बी है, उसमें मान लीजिए 700 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास सी है, इसमें मान लीजिए अपने पास 500 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास डी है, मान लीजिए उसमें 400 हैं। और एक क्लास ई है, उसमें मान लीजिए स्कूल मान लो ABCDS है, इसमें मान लीजिए अपने पास 600 स्टूडेंट्स हैं। अगर इन चीजों को हम लोग ऐसे सारा एक बार डेटा देने के बाद अगर आप डेटा समझना सीख गए हो, डीआई में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन जब तक आप लोग डरते रहोगे तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे। एक बार आपको जरूर इन क्वेश्चंस को खुद पढ़कर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं तो शुरुआत में लगेगा आता तो है लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, एग्जाम में कर लूंगा। इसकी सबसे बड़ी बात, एग्जाम बच्चे के दिमाग में एक चीज ये आ जाती है कि यहाँ पर यार करना पड़ रहा है इस चीज को, तो क्योंकि ये चीजें तो मैं पढ़ चुका हूँ और इसको मैं एग्जाम में कर लूंगा, और वहां पर डेटा देखने में टाइम लगता है। आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करती है कि यार मैं डेटा जो ये है ना, ये तो मैं एग्जाम में कर लूंगा, यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट करूं इसके लिए, और एग्जाम में फिर टाइम लगता है। जैसे अपने पास स्कूल ए है, स्कूल बी है, स्कूल सी है, स्कूल डी है, ई है और एफ है, नहीं ई तक ही है। ये यहाँ पर मान लीजिए 100 है,
ये यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ मिलेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 होंगे, अपने पास 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 600 होंगे, ऐसे अपने पास यहाँ पर 600 हैं, 700 हैं, 800 हैं। ए में 300 बच्चे हैं, ये यहाँ पर ए में 300 हैं, बी में 700 हैं, 600 से भी ऊपर जाएगा, ये इसमें 500 है, सी में 500 यहाँ पर आएगा, ये इसमें 400 है, डी में यहाँ पर 400, ये अपने पास यहाँ पर 600 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये लो। इस प्रकार से लाइन खींच देता है, तो इस चीज को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, ये अपने पास जो होगा वो लाइन ग्राफ बोलना शुरू कर देता है। यही डेटा अगर अपने पास सेम डेटा को मैं कहूं कि इसमें 300 स्टूडेंट हैं और उस 300 को यहां तक मैं लिख दूं इस प्रकार से, और इसमें मैं कहूं कि 300 स्टूडेंट है, इसके ऊपर लिख दूं 300, ये इधर वाला डेटा मैं नहीं दूं, ये 300 है, ये अपने पास जो है इसमें बी में ये अपने पास 700 है। तो इसी चीज को पहले जिसको लाइन ग्राफ बोल रहे थे, इसको हम लोग अब हिस्टोग्राम बोलना शुरू कर देंगे, इसके ऊपर ही लिख देंगे इसमें कितने हैं, या हो सकता है इधर भी दिया हुआ मिले, वो बात एक ही है। यहाँ पर ये लो, इस प्रकार से अगर मैं बोल दूंगा तो ये अपने पास हिस्टोग्राम हो गया। इसी चीज को अगर मैं ऐसे बोल दूंगा कि अपने पास ये ऐसे अगर बना दिया, तो ये जो अपने पास होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ स्कूल के नाम, नीचे की तरफ स्टूडेंट, ऐसे अगर मैं लिख दूंगा तो डीआई तो सेम ही है, लेकिन ये टेबुलेशन हो गया। तो एक ही चीज को अलग अलग प्लॉट करने के तरीके में अपने पास टेबुलेशन, हिस्टोग्राम, टेबुलेशन, ये सारी चीजें जो अपने पास है, बार ग्राफ, ये हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। इसी को अगर इस फॉर्म में मैं लिख दूं तो इस चीज को हम लोग पाई चार्ट बोलना शुरू करते हैं। ये अपने पास अलग अलग स्कूल है, एक अपने पास ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये लो, यही डेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं, बात वही है, क्वेश्चन वही है, यही डेटा अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये जो अपने पास आ गया 300, 700, ये परसेंटेज में उसमें मिलेगा, लेकिन एक बार मैं वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 400, 600, इस प्रकार से 600 है, ये 400 था, ये 500 था, ऐसे इस चीज को हम लोग पाई चार्ट बोलना शुरू कर देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या एक बार समझ पाए हो क्या? बस डेटा देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बाकी सब कुछ चीजें सेम है, याद रखना आप। डाटा विश्लेषण, विश्लेषण करते हैं इसका। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ, स्टेट पीसीएस में हो जाएगा भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने इसमें जो एक बच्चा रिपीट लिख रहा है, नाम नहीं पढ़ पाया, ये जो चीजें अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा। मैंने एक ही डेटा को बस एक बार ऐसा बताया कि ऐसा हम लोग करते हैं। आंकड़े विश्लेषण बोल दो तो उस चीज को, तो क्या हिंदी, एकदम ही हिंदी क्या करोगे किसी चीज की, आंकड़े विश्लेषण बोल दो, ऐसी भी कोई बड़ी चीज नहीं है तो। तो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले मैं 8-10 क्वेश्चन पहले सभी के करवाता हूँ, 10-12 क्वेश्चन, और फिर हम लोग इनके मिक्स क्वेश्चंस करके ले आएंगे। पहले ऐसे ही हम लोग करते हैं और फिर इनके मिक्स जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग ले आएंगे। जितेंद्र सर, आप टॉप 10 रैंक में बने हैं अभी भी सर जी? किस में बना दिया भाई टॉप 10 रैंक में? मुझे किस में बना दिया? या आप बने हो? तो क्या शुरुआत करें? देखिए, ये देखो, आप लोग कोशिश करना समझने की, जनवरी से अप्रैल, ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर्स ए बी सी डी ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2018। अब कोशिश करना सभी लोग पढ़ने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी अप्रैल जून एंड टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स ए एंड डी इन मार्च इज। टीचर्स की रैंक, बिल्कुल टीचर्स की रैंक नहीं होती, और आपकी तरफ स्टूडेंट की तरफ कोई डेटा थोड़ी ना होता है ऐसे, ये 7 नंबर पर है, ये 40 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 27 नंबर पर है, स्टूडेंट की तरफ थोड़ी ना होती है, स्टूडेंट्स एंड पर नहीं होती। और यही चीजें मतलब ऐसा होता है, होनी भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। वो सारे टीचर जो अभी जो अपने पास 40वें नंबर पर आए, वो भी तो 1 नंबर ही है, सारे टीचर 1 नंबर ही हैं सारे, ठीक ना। तो आप लोग रैंक वैंक, टीचर की रैंक नहीं होती भाई। यहां पर देखिए, अब मैं आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप डेटा देखना सीखो, इनसे डर के भागो नहीं।
कोशिश करो किसी भी क्वेश्चन का डेटा आप देखिए, जनवरी द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी अप्रैल एंड जून। ये हम लोगों से बोल रहा है डीलर बी, तो बी जो है वो जनवरी अप्रैल और जून, बी जनवरी है, उसके बाद अपने पास अप्रैल है ये रहा, और उसके बाद अपने पास जून है। तो इन सभी को तो आसान डेटा है, 20 इसको देंगे 600, 600 600 और 600 तीन बार बन गया, तो ये अपने पास 1800 है। दूसरा डेटा अपने पास इसने लिखा है अप्रैल एंड जून, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ए एंड डी इन मार्च, ए और डी का मार्च में, ए का 628 है और डी का अपने पास 722 है, 1350 ये अपने पास हो गया। आसान क्वेश्चन शुरुआत में मैं करवा रहा हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 45 से 4 बार और 45 से 3 बार, तो क्या प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर सी ऑप्शन 4:3 ये अपने पास आ गया? बोलिए ठीक है क्या? डेटा देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, डेटा देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। विनय वो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा आपको। अंजलि और शिवम कहां पर क्या गलत हो गया बताइए मुझे। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर ए बी सी डी ई ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2018, बिल्कुल ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 2018 में, जुलाई 2018 में अपने पास डीलर डी द्वारा कारों की कितनी बिक्री उतनी ही प्रतिशत बढ़ी। यहाँ पर सारी ही प्रीवियस ईयर्स है राहुल, क्योंकि आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग देखिए ये चीजें ऐसे आप लोग अचानक गलत, वहां पर भी एग्जाम में भी होगा, जुलाई तो है ही नहीं, गलत क्वेश्चन, आगे बढ़िए बोनस मिलेगा, फिर पता लगे सही है क्वेश्चन बोनस नहीं मिलेगा। आप लोग इसको पढ़ो तो सही। इसने क्या लिखा है, इन जुलाई 2018 इफ द सेल्स ऑफ कार बाय द डीलर डी इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज एज इन जून 2018 ओवर इट्स प्रीवियस मंथ्स। डी के द्वारा पहले महीने में जो कारों की बिक्री में जो प्रतिशत वृद्धि हुई ना, वही आगे जुलाई में हुई है। तो मुझे आप लोग बताइए डी के द्वारा जो कितनी वृद्धि हुई, ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी जून में पिछले महीने की तुलना में। तो बढ़ा कितना, 180, किस पर बढ़ा है, 600 पर, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे आप लोग, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास 30% इंक्रीज हुआ है क्या? हाँ और ना बोलिए, ये चीज बताइए। तो इसने यही कहा है डीलर डी के द्वारा कारों में बिक्री की उतनी ही परसेंट वृद्धि हुई जुलाई में जितनी जून में 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। तो जुलाई 2018 में डीलर डी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या आप लोग बताइए, ये 30% कहां से आया, ये चीज एक बार बताना। सभी लोग समझ पाए हैं क्या? अब अपने पास आगे भी क्या सब लोग समझ आया है? अब ये कहना चाह रहा है कि आगे भी 30% बढ़ा। अब यहां पर आपको परसेंटेज आना चाहिए सुमित्रा, इसमें परसेंटेज आना चाहिए भाई। अब परसेंटेज अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएंगी ये चीजें, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और 21 से आ सकते हैं, क्योंकि ये तो परसेंटेज है कि 600 से बढ़कर 780 हो गया। अब आगे 30% में फिर से बढ़ाऊंगा, तो या तो 780 को इंटू कर दो, दो तरीके होते हैं 30% बढ़ाने के, या तो 30% निकाल के ऐड कर दो या 130 से इंटू कर दो, दोनों आपके पास तरीके हैं। 13 8 है अपने पास 104, 13 7 91 और 101। तो बताइए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास? ऑप्शन आ जाएगा ए, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? लास्ट डिजिट से भी बिल्कुल आप सोच सकते हो, वैसे भी आसानी है 13 का पढ़ा तो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सुमित क्या रिपीट करूं, ये 30% आपको समझ में आ गया है क्या भाई? ये इसने लिखा है यहां से, मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़कर कोशिश करो, इसने लिखा है जुलाई में भी उतना ही परसेंट बढ़ा, तो ये यहां से यहां तक बढ़ गया 30%। ये यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ गया बताइए? 30%। तो कैसे बढ़ा? 30 बढ़ता 180 है, परसेंटेज अब आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं नए बच्चे अब तभी से आना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, फिर आपको कभी भी डीआई समझ में आएगी नहीं। 30% और इसमें 30% निकाल के फिर जोड़ो, तो 780 का कहीं कोई दिमाग में लगा नहीं रहा हूं, या तो 30% निकाल के 780 में जोड़ दो, ये लो ऐसे कर लो। अगर उसमें कंफ्यूज हो गए हो आप लोग तो ऐसे इस प्रकार से कर लीजिए कि 30% बढ़ा तो 80% निकाल के जोड़ दो। क्वेश्चन कैसे पढ़े विशाल? क्वेश्चन मन मन में पढ़ो भाई, ज्यादा जोर से मत पढ़ना। अगला क्वेश्चन ये R1 R2 R3, चलिए कीजिए आप लोग। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए ध्यान से समझना, ये अपने पास हिंदी में ही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो ऊपर वाला डेटा सिर्फ हिंदी में दे दिया है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। याद रखना, दो तीन प्रकार के चावल अपने पास बना रहे हैं। कुछ तो अपने पास मक्का है, जो रिमेनिंग अपने पास बच गया, मान लो 32% मक्का है, जो रिमेनिंग अपने पास बन गया बच गया 68%। उसमें से पहला चावल जो है वो उसका 60% है। R1 तीन प्रकार के चावल हैं, R1 R2 R3। उसमें से पहला तो 60% है, और जो बच गया 40%, उसमें से दोनों का जो R2 और R3 का जो रेशियो है वो अपने पास 6:11 है। ऐसे अपने पास कुछ तो मक्का है, बचा हुआ चावल है। बचे हुए चावल में तीन प्रकार हैं। पहला R1 का तो सीधा सीधा परसेंटेज दिया हुआ है, दूसरा R2 और R3 अपने पास ये दिया हुआ है। तो चलिए, जगह थोड़ी सी अपने पास कम है, लेकिन कहीं ना कहीं सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट X एंड R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट H? यहाँ पर हम लोगों को दो प्रकार के चावल पूछे गए हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, ठीक है? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको परसेंटेज में कर लेना भाई, रिमेनिंग का 60%। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आशीष आप पढ़ लीजिए, ये तो डीआई है, कहीं से पढ़ो आपके समझ में आ जाएगी अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो। क्या हम लोग आगे बढ़े? कुल चावल का उत्पादन प्रतिशत, ये R1 हिंदी में पूरा लिखा हुआ, उत्पादन में कुल चावल के उत्पादन प्रतिशत को दर्शाती है। ये यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बता दूं कि ये परसेंटेज में है भाई, ठीक है? और R2 और R3 जो है वो अनुपात में दर्शाता है, ये अपने पास रेशियो में है। तो आशीष नए हो तो फिर आप आइए 21 सितंबर से। अब चलिए मैं अब कोशिश करता हूं आपको समझाने की। एक्स द्वारा उत्पादित R1 चावल कितना है, एक्स के द्वारा R1 चावल कितना होगा, तो मुझे बताइए टोटल चावल होगा कितना। तो आप बोलोगे सर 6,25,000 का। मुझे ये बताइए कि ये जो अपने पास मक्का है ये तो 52% है, तो चावल जो होगा वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर क्या टोटल का 48% होगा क्या? ये अपने पास 52% अगर है तो क्या 48% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, आप लोग यहां पर इसमें से R1 ही हम लोगों से कहा है, तो R1 क्या यहां से सीधा सीधा इस चीज का जो भी अपने पास आए उसका क्या मुझे बताइए 60% होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये अपने पास 60% होगा। एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहूंगा प्रत्येक बच्चे को, दूसरा एक बार लिखता हूं, दूसरा जो डेटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा क्या है कि एच द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल के मध्य अंतर क्या होगा, एच के द्वारा R2। तो एच अपने पास 32% है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक बार लिखता हूं 6,25,000 का ये जो अपने पास है, मुझे बताइए कितना परसेंट होगा। मक्का अगर 32% है तो चावल क्या अपने पास 68% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसमें से R1 अगर अपने पास 60% है तो R2 अपने पास और R3 कितना परसेंट बचेगा? 40%। और 40% में से R2, ये पूरा चावल टोटल आया R2 और R3 का सम, इसमें से मुझे बताइए R2 कितना होगा। तो टोटल अगर 17 है, टोटल तो आता है नीचे, और इंटू कर दोगे आप लोग 6 से तो ये तो R2 होगा, और इंटू कर दोगे अगर 11 से तो ये अपने पास R3 होगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर हमने 60% क्यों लिया? क्योंकि R1 जो था वो तो अपने पास 60% है, R1 जो है वो तो 60% है, तो 60% लेकर ही छोड़ दो। लेकिन 60% अगर ये है तो फिर ये जो आगे वाला है बचा हुआ, ये तो क्या 40% ही होना है क्या? ये अपने पास R2 और R3 मिलाकर अपने पास 40% है। एक बार मैं फिर कहूंगा, देखिए H द्वारा R2, ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर समझाता हूं। क्वेश्चन करने का H द्वारा R2 तो 6,25,000 है। ध्यान से सुनना, 6,25,000 अपने पास है। क्या अपने पास इसमें चावल का जो उत्पादन होगा, किसमें? एच में चावल का उत्पादन, सारे लोग मिलकर बताओ क्या 68% होगा क्या? तो जैसे ही अपने पास यहां पर इसको गुना कर दो इससे। अब मुझे 68 की टेबल नहीं आती, तो मैं इसको 4 से गुना करके 2500 बना लूंगा। ये 625 का 4 से गुना करोगे तो 2500 एक जीरो, और इसमें 4 का भाग देकर 17, तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 0 0। 17 गुना 5 85, 34 और 42, ये अपने पास 42,500 आ गया, नहीं 4,25,000 आ गया है। 32%। बोलिए ठीक है क्या? इसका मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर, ये जो अपने पास 32% अपने पास मक्का चावल अपने पास टोटली आ गया, उसमें से R1 अगर 60% है, इस चीज का जो 4,25,000 आया है, यहां पर अपने पास R1 अगर 25% है, तो सारे लोग मिलकर बताओ R2 और R3 जो बचा वो कितना परसेंट बचेगा? तो क्या ओनली अपने पास 40% बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, जब इसको सोल्व करोगे 0 0, 4 गुना 5 20, 0 16 और 18, ये अपने पास आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? ये मुझे बताओ टोटल R2 और R3 आया है, 8 और 2 10, 17 होगा भाई, ये 17 होगा।
मुझे बताइए R2 और R3 टोटल आया है ये 17,000, तो यहाँ पर 171,000,000 को अगर अपने पास 6:11 है तो ये वैल्यू अपने पास होगी 11 की और गुना कर दोगे 6 से, तो क्या ये अपने पास ये जो आया ये R2 प्लस R3 अपने पास था, तो क्या ये R2 का मान अपने पास यही होगा क्या? लेकिन DI का एक कॉन्सेप्ट होता है कि DI में कोई भी चीज हम लोग सोल्व तब तक नहीं करते जब तक हमें नहीं पता हो कि अपने पास फाइनल स्टेप आ गई है। ये 17 की वैल्यू है, 11 की वैल्यू नहीं है, 6/17 ये 17 की वैल्यू है, 6 और 11 17 की वैल्यू है। क्या ये बात एक एक स्टेप अगर सोल्व करोगे तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से सोल्व नहीं करते, चीजों को हम लोग बनाते रहते हैं। देखिए मैं फिर एक फ्रेज पेज पर समझाता हूं, बताते रहना मुझे। पहले x द्वारा राज्य x तथा t के द्वारा, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया भाई, ये अपने पास वो अगला क्वेश्चन आ गया है, x द्वारा R1 प्रकार के चावल, x द्वारा R1 जो चावल है, मुझे बताइए पहले चावल तो देखो, तो 6,25,000, यहां पर 52% अगर ये है तो मुझे ये बताइए 52% अगर अपने पास मक्का है तो चावल क्या 48% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो टोटल चावल आया है, तो कोई भी बच्चा इसको देखते ही सोल्व मत कर लेना कि देखा और इसको सोल्व कर डाला, ऐसा मत करना। इसमें एक्स का ये तो चावल टोटल चावल आया है, इसमें से R1 कितना है, तो मुझे बताइए एक्स में R1 जो होगा वो क्या 60% है क्या? तो अपने पास यहाँ पर अगर अपने पास ये 60% अगर है, 60% अगर अपने पास है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे 60% निकाल देंगे। तो ये अपने पास R1 आ गया। इसको सोल्व नहीं करना, बस आप तो यहां पर ये लिख कर बैठ जाओ, स्टेप ऐसे लिखनी है। हम लोग इसमें कैलकुलेशन हो सकता है करनी भी पड़े, लेकिन पहले नहीं करते। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताओ आगे हम लोग इसका 3:5 क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 3:5 हो रहा है क्योंकि इसने R1 का ही नाम लिया है, पहले में ओनली R1 टाइप है और R1 यहां पर खत्म हो गया, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसमें H द्वारा R2 चावल प्रकार का मध्यांतर, H के द्वारा R2, H ये रहा, मक्का 32% है, तो मुझे बताइए 6,25,000, यहां पर मक्का 32% है तो चावल 68% होगा। ये अपने पास टोटल आ गया, टोटल चावल अपने पास आ गया है। क्या बात समझ पाए? कि एक एक चीज बताते रहो भाई, ताकि आप लोगों के लास्ट में ऐसा नहीं हो, क्योंकि पहले मैं इसको पूरा एक एक स्टेप सोल्व करके आया हूं, वैसे करना नहीं था। ये 32% अगर है तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 32% अगर है तो बचा हुआ 68% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें R1 60% है, हमें R1 पूछा है, R2 और R3 पूछा है, हमें तो R2 पूछा है, तो मुझे बताइए R1 पूछता तो 60% 60% कर लेते हैं। R2 पूछा है तो पहले R2 और R3 का सम देखो, बताइए R2 और R3 का जो सम होगा वो क्या अपने पास 40% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसमें से ये बताओ किसका सम आया अभी तक? अभी तक R2 प्लस R3 का सम आया है। इसमें से R2 अगर पूछा है तो टोटल अगर 17 है तो नीचे की तरफ टोटल के नीचे टोटल, नीचे की तरफ 17 लिखते हैं और ऊपर की तरफ हम लोग 6 लिखते हैं, और इन दोनों का बीच में अंतर हम लोगों से पूछा है, इस चीज का मान पूछा है। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां से बहुत बार बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। क्या अपने पास यहां से 4 जीरो से 4 जीरो तो कट रहा है, तो काट ही दो, यहां पर जीरो तो क्यों ही लेकर जाओगे आप लोग। अब मुझे बताइए क्या अपने पास 625 कॉमन आ रहा है क्या? 625 अगर कॉमन आएगा तो अंदर अपने पास यहां पर जो बचा ये इंटू कर लो। अब कोई बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, 17 से मुझे बताइए ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो क्या 24 भी कॉमन आ रहा है क्या? 6 गुना 4 24 गुना 2 48 भी कॉमन आ रहा है अगर आप देखो तो। जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लो, तो यहां से कितना बचा? 6। और यहां से मुझे बताइए जब कॉमन लोगे 6 गुना 4 24, 24 गुना 2 अपने पास 48, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा। बोलिए ठीक है क्या? तो हमारे पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये 48 इंटू 625, 625 इंटू अपने पास 4 है, 4 का गुना करोगे तो 48 गुना अपने पास 2500 है, और इसका इंटू करोगे 2500 का 2 जीरो 2 जीरो 58 200 100 और 120, ये अपना आंसर आ गया है। इतनी कैलकुलेशन तो देखिए डीआई के कुछ क्वेश्चंस में क्या लगभग में आपको करनी पड़ेगी। डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। 40 नहीं समझ में आया? मुझे आप लोग एक बात बताइए, 6,25,000 ये टोटल, इसमें से अपने पास चावल जो होगा वो 68%। अब R1 जो है वो तो है 60%, और R2 और R3 जो है वो है 40%, और इनका रेशियो फिर 6:11 है। तो ये तो 60% है, तो ये कितना होगा? 40% ही तो होगा, इसलिए हम लोग 40% निकाल रहे हैं दोनों का। हाँ, टाइम तो लेगा भाई डीआई, इसीलिए आपका मन करेगा कि यार अब छोड़ के भागता हूं, अगली क्लास फिर देखता हूं। बाकी चीजें इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये शुरुआत में आपको बोर करती है, लेकिन एक बार अगर आनी शुरू हो गई तो फिर एग्जाम में इसमें 100% मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है ना? तो इसको पढ़ना तो आपको पड़ेगा भाई। देखिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाता हूं। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं एक।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ सभी लोग। आगे, अरे वाह। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन, सेकंड टाइप हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज बाय स्टेट एक्स एंड टी एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ आर टू टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट एस एंड आर। राज्य एक्स तथा टी के द्वारा मक्के के चावल का कुल उत्पादन राज्य एस व आर के द्वारा आर टू चावल के कुल उत्पादन का योग क्या है। अब कोशिश करना समझने की, ध्यान से समझना सभी लोग। एक्स तथा टी के द्वारा मक्के का कुल उत्पादन, तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या 6,25,000 को देखिए, ये जो 6,25,000 है, इसमें जो एक्स होगा उसमें अपने पास मक्का जो है 52%। और मुझे बताइए क्या आगे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। और अगला फिर से 6,25,000 का यहाँ पर जो अपने पास यहाँ पर कौन है, टी के द्वारा मक्का 74%। तो ये जो चीज है वो बार बार हमें करना जरूरी है। 6,25,000 ये जो है, ये इसको हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। एक बार बताओ मुझे, तो जब 1 2 3 4 क्वेश्चन करोगे ना, तब इसको कॉमन लोगे। जैसे एक बच्चे ने कहा 126%, थोड़ी देर बाद आप लोग इसका 126% निकालना शुरू कर दोगे, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही तो है। कॉमन लेने के बाद इन दोनों को जोड़ के 126% निकाल देंगे। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे, तब आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी। तो पहली बात तो मैं 6,25,000 जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखूंगा, ताकि हमारा टाइम बचे और जगह भी बचे। और इसको तो अलग अलग ही मैं लिख देता हूं। एक्स में जो है वो अपने पास 52% है, और ये जो अपने पास है दूसरे में टी में 74% है, जो कि दोनों को जोड़कर 126/100 भी कर सकते हो। ये लीजिए, एस तथा आर के द्वारा आर टू प्रकार के चावल का कुल उत्पादन का योग क्या है। एस के द्वारा और आर के द्वारा, एस के द्वारा आर टू। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, क्या अपने पास सबसे पहले अगर बात करूं तो 6,25,000 तो होगा ही होगा, जो मैं कॉमन ले चुका हूं। यहां पर अगर 52% अपने पास ये है, तो यहां पर जो चावल होगा वो मुझे बताइए क्या 48% होगा क्या। एक एक चीज मुझे बताते जाओ, वही मैं लिखते चलूंगा। 2 4 बार देखोगे, डेटा अपने आप समझना सीखोगे आप लोग। उसमें से R1 तो 55 है, तो R2 और R3 क्या अपने पास 45% होगा क्या, 45%। और उस 45 में से मुझे ये बताइए R2 कितना है, तो आप कहोगे टोटल तो 9 की वैल्यू आई है सर। ये वैल्यू है 9 की, और हम लोग इंटू किससे कर देंगे, 4 से। ये वैल्यू होगी यहां पर, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है आर के द्वारा आर टू, तो आर ये रहा 68% अगर ये है, मक्का अगर 62% है, तो पहली बात तो क्या 38% होगा क्या 6,25,000 का। जो 38% जो है वो मैं बाहर ले चुका हूं। दूसरा मुझे ये बताइए, यहां से अपने पास चावल अगर R2 और R3 अगर 60% है, तो ये जो होगा वो मुझे बताइए क्या 40% होगा क्या। आपको बिल्कुल होगा। ये तो टोटल 19 का मान आया है, ये वैल्यू अपने पास 19 की। और मुझे बताइए 9 का मान क्या होगा, ऊपर हम लोग लिख लेंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से अगर आप लोग देखो तो मुझे ये बताइए, टोटल पूछा है, बिल्कुल ठीक है क्या। नीचे से 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो तो छोड़ेंगे, 2 जीरो सभी जगह से कॉमन लूंगा मैं, चारों जगह से। और ये 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले मैं काट दूंगा। यहां से अगर बात करते हो आप लोग, तो 9 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है, 5 बार। और 5 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है, 5 से कट गया 20 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 2 बार, बिल्कुल ठीक है। 19 से बताओ कितनी बार कट गया, 19 से कट गया 2 बार। और यहां पर जीरो से एक जीरो अपने पास कट गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर भी जीरो बचा है, यहां पर भी जीरो बचा है। तो ये चीजें कैलकुलेशन तो देखिए इसमें है ही, बड़ी अच्छी कैलकुलेशन तो होगी होगी। 100 625 जीरो अपने पास है, और यहां पर अपने पास ऐड करोगे तो 126 हो गया इन दोनों को। ये अपने पास यहां से मुझे बताइए कितना आ गया, 48 गुना 2 96, तो क्या 9.6 आ गया है क्या। और ये आप लोग अगर ऐड करते हो इसका, 9 गुना 4 36, 36 का 2 से अगर गुना करते हो आप लोग 72, तो यहां पर 7.2 आ गया है। नीचे अपने पास एक तो जीरो है ही, 7.2 आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। कैलकुलेशन तो विकास अब क्या रिपीट करूं भाई, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन तो। कैलकुलेशन तो हमारे पास किसी क्वेश्चन में हम लोग हो सकता है बच जाएं, लेकिन कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। इसका तो क्या ही रिपीट करूं बताइए। 6 लाख, इसके बाद क्वेश्चन आपको खुद को देखना है। 9 और 7 16, 16 इसमें अगर ऐड करोगे आप लोग, तो मुझे ये बताइए 16, 16 ही जोड़ना है ना आप लोगों को। 16 अगर आप लोग जोड़ते हो इसमें 16, तो 12 13 के 100 अपने पास 42.8 हो जाएगा क्या। ये लीजिए 142.8। यहां पर अपने पास इस चीज को अब इंटू करना पड़ेगा, पॉइंट हटाओगे एक जीरो कट गया। और 625 का इंटू करने का तरीका मैं बता चुका हूं, इसको 4 से गुना करो तो 2500, क्योंकि 625 का पढ़ा तो मुझे आता नहीं। तो इसको तो 4 से इंटू करो, तो इसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 गुना 3 12 अपने पास, बिल्कुल ठीक है। बचा 2, 4 पंजे अपने पास 20 और 357।
एक को मैंने 4 से इंटू और दूसरे को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 00 25 7 175, ये लो 125 और 17 142, और 25 गुना 3 अपने पास 75 और 14 अपने पास 89। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या ऑप्शन जो आ गया अपने पास डी, ये अपने पास आंसर है। कैलकुलेशन तो थोड़ी सी अपने पास करनी ही पड़ेंगी। देखिए शुरुआत में क्वेश्चन में कैलकुलेशन कीजिए, फिर बाद में तो हम लोग उल्टे सीधे तरीके लगाना शुरू कर देंगे, डिजिट सम ये वो ये, लेकिन एक बार तो आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। क्या आगे बढ़े? कैलकुलेशन इसीलिए मैंने आज की शुरुआत की क्लास ही यहां से शुरू की थी कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर डीआई आपको करनी है तो ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। देखिए परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन, ये आपको करनी पड़ेगी शुरुआत में। इसीलिए डीआई के जो क्वेश्चन है मैं फिर बोल रहा हूँ, छोड़ के भागने का मन करेगा, आपको लगता है यार छोड़ो इसको, इतना बड़ा कौन करेगा, हटाओ, लेकिन कोशिश आप लोग जरूर करना। बैंक की बात अगर मैं करूं, पीओ की अगर बात करूं, तो 5 में से ध्यान रखना 3 क्वेश्चन हमेशा ही आसान आते हैं, और बैंक की कट ऑफ भी कम जाती है, तो 2-3 कर लोगे ना प्रत्येक में से, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें और बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जबकि एसएससी में तो 5 के 5 करने, उसमें कोई नहीं छोड़ना। बैंक की डीआई करवाते टाइम तरीका ये होता है कि आप लोग 2-4 5 में से ओनली 3 ही किया करो, जबकि एसएससी में याद रखना 5 के 5 करने हैं। चलिए करने की कोशिश करो। हाँ मिल जाएगा भाई इंग्लिश में, लेकिन इसमें तो कोई पूरा डेटा आता ही नहीं। इंग्लिश में लिख देता तो फिर 2 पेज पर चला जाता। 10 आते हैं अंकित। दीक्षा मैंने नहीं देखा, यही बच्चे बता रहे थे। ठीक है पिंकी, आपसे बात करते हैं। राम बाबू ब्लॉक मत करो, देख लो, नहीं तो गौरव की बात मान लूंगा मैं। स्पैम मत करो मतलब, नहीं तो गौरव की बात मान लूंगा। देखिए ध्यान से समझना, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी आप लोग यहां पर डीआई के क्वेश्चन को देखते ही सोल्व मत किया करो। मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी कि एक्स द्वारा आर थ्री, एक्स द्वारा आर थ्री, लो लग गए भाई 6,25,000। ये अपने पास एक्स 52 है तो चावल 48 होगा। आठ पहले तो 48% सोल्व कर डाला, फिर इसका जो भी आया उसका 40% सोल्व कर डाला, फिर जो भी आया उसका पहले सोल्व कर लिया इसको भी, फिर जो भी आया उसका 5/8। ध्यान रखना आप लोगों को चीजें सोल्व नहीं करनी, लास्ट में एक साथ सोल्व किया करो। हो सकता है कुछ चीजें आपको सोल्व करनी ही नहीं पड़े। तो ये अपने पास लिखा हुआ है 6,25,000। मुझे ये बताइए एक्स द्वारा 52%, तो ये 52% है, तो क्या ये 48% होगा क्या? उसमें से R1 अगर अपने पास 60 है तो R2 और R3 बताइए क्या 40% होगा क्या? उसके बाद अपने पास R3 और दोनों का R2 और R3 का सम आया है, रेशियो अगर 3:5 अगर है तो ये वैल्यू अपने पास 8 की है, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए 5 की, ये लो इतना आएगा। ये S द्वारा R1 का कितना परसेंट है, तो अपॉन में S बनाएगा। तो यहां पर लिखोगे 6,25,000, 6,25,000। मुझे ये बताइए एस के द्वारा ये जो एस है इसमें भी मुझे बताइए क्या 48% होगा क्या? इसमें कौन सा चावल पूछा है? R1 पूछा है, तो R1 मुझे बताइए कि इसका 55%, 55% के यही रोक देंगे क्या? क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, और यही तो करता है कि 5 बताइए 7 का कितना परसेंट है, तो 5/7 इंटू 100 अपॉन में ये लिख देंगे और इंटू कर दोगे 100 से। जो संख्या कटे वो काट दिया करो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सोल्व मत किया करो, काफी बार बहुत सारी संख्याएं खुद ही अपने पास कट जाएंगी। 100 से 100 कट गया, 8 से कट रहा है 5 बार, और 5 से कट रहा है कितनी बार, 11 बार, तो ये अपने पास आ गया 5/11 इंटू अपने पास 100। 1/11 का मतलब अगर आप लोग पढ़े हो, या तो 500 में 11 का भाग दे लो, या 1.9 का मतलब 9.09 होता है, और इसको इंटू करोगे 5 से तो 45.545, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बोलो ठीक है क्या? हाँ प्रशांत कर सकते हो बिल्कुल 100 मान के, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। 55 मुकेश इसने लिखा हुआ है, ये रहा। R1 जो है वो 55% है भाई। हाँ क्रिएटिव 5 और 3 का सम, किसी भी चीज को रेशियो में अगर बांटना है डिवाइड होता है पर्वत, ये तो आपको परसेंटेज से पता होना चाहिए कि 5 बताओ 7 का कितना परसेंट है, तो 5/7 इंटू 100, तो ये डिवाइड ही तो करता है।
मुकेश 45 क्यों आएगा जब R2 पूछ R1 ही पूछा है, तो R1 तो खुद ही 55% है, तो 45 तो फिर R2 और R3 आ जाता। हाँ, ये यहाँ पर 5 से ये 5 बार कट 11 बार कट गया, इसलिए 5/11 अगली स्टेप लिख दी। शुभ, ठीक है भाई। हाँ, आती है क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। यूपीएसएससी क्या विशाल कर लो भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं, नया क्वेश्चन आ गया क्या? इंग्लिश डलवाता हूँ भाई, कल आपके उसमें तो होगी इंग्लिश, उसमें क्वेश्चंस डलवाता हूँ, उससे अभिजीत देख लेना। मैं डलवाता हूँ भाई पीडीएफ। ठीक है, सुन करता हूँ भाई मैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ, यदि ए परीक्षा केंद्र ऐप पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 15%। ए किसको बोलेंगे हम लोग? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम सेंटर है अपने पास एफ, जी, एच, जे और के। इस पर इतना इतना परसेंट अपने पास ये हैं 25, 20, 24 और 16%। यहाँ पर 30%, 44%, 52% और 46% जो है वो तो अपने पास ऑनलाइन है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये बार बार यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एग्जाम सेंटर है अपने पास एफ, जी, एच, जे और के। यहाँ पर 15%। अंकिता वो बाहर गेट मेरा लॉक है अभी, उसको बार बार आ जाता है वो इसी टाइप से है थोड़ा सा। बच्चा 2 मिनट रुकिए, मैं खोलता हूँ थोड़ी देर में ना। ठीक है, कट कर दिया मैंने ना। बाहर से कॉल कर रहा है बदमाश। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो अपने पास है टोटल जो अप्लीकेंट्स हैं किस पर, एफ के अंदर पर वो 15% है, और जी पर 25% है, एच पर 20%, जे पर 24%, इतने हैं। इसमें से ऑनलाइन जो है वो तो है 30%। तो ऑफलाइन अगर मैं पूछूं तो कितना परसेंट है? 70%। देखो ध्यान से सुनना, फिर से करते हैं या डिस्टर्ब होगा अपना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन कितने होंगे बताइए? ऑनलाइन अगर 30% है, ऑनलाइन अगर 30% है तो ऑफलाइन जो होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 70%। ऑफलाइन यहां पर कितने होंगे? 56%। ऑफलाइन यहां पर देखा जाए कितने परसेंट है? 48%। यहां पर ऑफलाइन कितने परसेंट है? तो 54%। यहां पर ऑफलाइन कितने परसेंट है? 62%। ऐसे ऑफलाइन है। अगर इसमें से टोटल में से अपसेंट 36% है, 36% अगर अपसेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे? 64%। यहां पर प्रेजेंट कितने होंगे? 75%। ये सारा इसने दिया हुआ है। उम्मीद आप डेटा समझ गए होंगे। टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं। ये सारी चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके मैं बात कर रहा हूं।
अब देखना आप लोग सभी लोग यहां पर क्या है, इफ ए इक्वल्स टू द 15% ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स हु आर प्रेजेंट एट एग्जाम सेंटर एफ। इसको ए बोल रहा है, ये किसको बोल रहा है, ए परीक्षा केंद्र एफ पर टोटल का अपने पास 15% है। यहां पर टोटल जो 12 लाख स्टूडेंट थे, एप्लीकेंट्स जो थे, उसका ए पर कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे ए पर 15% है, ए पर 15% है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 15%। यहां पर अपने पास ये जो 15% है, ठीक है ना, ये 15% नहीं है, ये यहाँ पर टोटल एफ पर जो स्टूडेंट वहां पर एप्लीकेंट्स जो हैं जिनको सेंटर एफ मिला उसका 15%, टोटल का 15% है एफ पर। इसने कहा है अभ्यर्थियों की उपस्थित अभ्यर्थी, तो मुझे बताइए इसमें से 36% अगर एब्सेंट हैं तो प्रेजेंट जो होगा वो क्या 64% होगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, सभी लोग बात कीजिए। इसको वो बोल रहा है ए, ताकि बाद में बार बार इस डेटा को वापस क्या बोलूंगा मैं कि पहले वाला दूसरे का कितना परसेंट है, ये लैंग्वेज ऐसे नहीं लिख रहा है कि पहले जो डेटा है वो दूसरे का कितना परसेंट है, कितना परसेंट अधिक है, ये इसको नाम दे रहा है ए। और दूसरा अपने पास जो डेटा है उसको नाम दे रहा है बी। बी परीक्षा के अंदर के पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर है। बी जो है के पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, के पर है कितने, के पर अपने पास कितना परसेंट है मुझे बताइए, क्या 16%, टोटल का 16% है। और इसमें से 20% अगर एब्सेंट हैं तो मुझे बताइए इसमें से प्रेजेंट कितने हैं, क्या 80% है क्या। और यहां पर एक चीज और देखना, यहां पर अभ्यर्थियों की संख्या का 15% को ए बोल रहा है ये, तो इसका कितना परसेंट और करना पड़ेगा, इसका 15% को ए बोलना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। ए जो है ना वो उपस्थित अभ्यर्थियों की 15% और यहां पर उपस्थित अभ्यर्थियों को ये बी बोल रहा है, ए बी का कितना परसेंट है ये बोलना चाह रहा है। दो लोग विशाल और मुकेश, परमानेंट एन दोनों को नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताओ, मुझे बाकी चीजें तो छोड़ो, आपको मुकेश और दूसरा कौन सा था, विशाल, मुझे ये बताइए 5 जो है वो 8 का कितना परसेंट है, ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए बढ़िया सा, 5 8 का कितना प्रतिशत है, तो क्या कर पाओगे क्या भाई, ये बात मुझे बताइए। 5/8 इंटू अपने पास 100 सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 62.5%। क्या ये तो सारे लोग समझ पाए हो क्या। तो मैं वापस उस क्वेश्चन पर आता हूं, सुमित भाई डायलॉग मत मारो, अभी पढ़ने दो। तो यहां पर इसने कहा कि ऐप पर तो टोटल तो 12 लाख है, कहीं पर मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, टोटल अपने पास 12 लाख है। ये लो, ए परीक्षा के अंदर ऐप पर, ए छोड़ दो आप, हटाओ इसको, ऐप पर प्रेजेंट कितने हैं, तो ऐप पर टोटल आए कितने, टोटल ने कितने लोगों को ऐप सेंटर मिला ये तो देखो, तो टोटल 15% को ऐप सेंटर मिला है। और इसमें से 36% अब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितने हैं अपने पास, प्रेजेंट क्या मुझे बताइए 64% है क्या। और यदि इस चीज के 15% आप लोग निकाल दो तो इस चीज को एक नाम दे रहा है कि इसको ए बोलना भाई, आज के बाद इस चीज को ए के नाम से जाना जाए, ये कहना चाह रहा है। ए बी का कितना परसेंट है, तो नीचे आप लोग बी लिखोगे। और बी ए किसको बोल रहा है, 12 लाख का, इसीलिए मैं कहता हूं हर चीज सोल्व नहीं करते, कुछ चीजें अपने आप कट जाएंगी। 12 लाख का बी किसको बोल रहा है, एफ के अंदर के सेंटर पर कितना परसेंट है, 16%। के पर अपने पास 16% है, उसका ऑफलाइन बोलता तो 62% करते, लेकिन उसके प्रेजेंट पूछ रहा है तो इसको करेंगे हम लोग 80%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, का कितना परसेंट है, तो इंटू किससे कर दोगे, 100 से। और इस चीज को अब सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। तो यहां से फायदा क्या होगा सर ऐसे लिखने का, ऐसे लिखने का फायदा ये होगा आपको, ये जो चीजें हैं अपने पास 100 और 100 100 और 100 ये चीजें खुद ही कट जाएंगी। 16 से मुझे बताइए क्या 100 से 100 ये नीचे आएगा, तो क्या 100 से 100 भी कट जाएगा क्या, ये लो। अब 16 से कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है, 20 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो पूरा काट कर क्या 75/4 अपने पास आ गया है क्या, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। कहीं कोई चीज छोड़ दी क्या मैंने, कहां मिस्टेक कर दी भाई। 5 से ये 3 बार कटेगा, थोड़ी सी काटने में गलती मैंने की है। 5 से ये जो कटेगा ना, ये 3 बार कटेगा भाई, 5 से 25 नहीं है, 5 से 3 बार कटेगा। यहाँ पर ये जो चीज है 3 बार कटेगी 5 से, तो क्या 45/4 आएगा क्या, और 45/4 का मतलब 11.25, ये अपना आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ये डेटा टेबल अपने पास दी भी मिलेगी, ये एक देखने का तरीका है। और जब तक आप लोग चाहे यहाँ से 20 साल बाद देख लेना, जब तक खुद इन क्वेश्चंस के अंदर से नहीं निकलोगे, खुद पढ़ पढ़ कर करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप हमेशा डीआई डराएगा। और एक बार अगर डेटा देखना सीख गए तो फिर चीजें आसान होती हैं।
आयुष अब तो मत हो यार कंफ्यूज, अब तो मैंने आपको पूरा ही क्वेश्चन वापस से समझा दिया। बताओ, सबसे पहले शुभ एक बच्चा है जिसने कहा कि बात करना, फिर अभिषेक आपसे करता हूं भाई। जो भी बच्चा जाना चाहे अब जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो 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 सर। हेलो सर। सर आपको आवाज जा रही है मेरी? हेलो हेलो एवरीवन। उठाना पड़ेगा आपको अभिषेक, कनेक्टिंग हो रहा है, कॉल लग नहीं रहा, मेरी तरफ से नहीं लग रहा, आपकी तरफ से नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता। ये क्या हो रहा है? सेशन एंडेड हो गया है। पिंकी से करते हैं, इसने भी आज कहा है कि कॉल करना सर। मेरी तरफ से ही शायद आज मिस्टेक है भाई, कॉल लग नहीं पा रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। भाई अभिषेक, कॉल मेरी तरफ से लग नहीं रहा है भाई, मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ। कनेक्टिंग ही कनेक्टिंग दिखा रहा है। एक भारत से लास्ट कॉल करके और देखते हैं, क्या पता लग जाए। आशीष से करते हैं। पूजा से करते हैं कॉल। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा, बताइए। सर आपका लिंक कब नहीं मिला है 21 सितंबर वाला? बैच नहीं मिला है? नहीं सर। वो तो मैंने तो अपडेट कर दिया, तब आपको देखना पड़ेगा, उसमें इनरोल कर लीजिए, आपको देखना पड़ेगा, मिल जाएगा उस दिन, इस टाइम आके क्लास देख लेना, अगर लगे कि नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत ओके नहीं सर। है। सर कल लिंक दे दीजिए क्योंकि मैंने देखा था बट मिला नहीं मुझे। मिल जाएगा ना, आप एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं तो क्लास में आ जाना फिर। जी 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 सर। जी सर। थैंक यू। तो ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मिलते हैं, कल नहीं अब मंडे को मिलते हैं। और मंडे को शाम को 4 बजे आपकी क्लास है एज वाले क्वेश्चंस की, और ये क्लास तो है। थैंक यू।